तो क्वेश्चन है व्हाट इज कास्ट सेंसस, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्ट सेंसस। जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है कास्ट सेंसस, जो कि बिहार में अभी अभी इम्प्लीमेंट किया गया है और कई स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसी क्वेश्चन पे हमने आंसर लिखने की कोशिश की है। आप इस आंसर को देखें कि स्टार्ट किया गया है कि एक कास्ट सेंसस इज अ डेमोग्राफिक एक्सरसाइज, यानी कास्ट सेंसस एक प्रकार की डेमोग्राफिक एक्सरसाइज है। डेमोग्राफिक जब भी आ जाए तो इसका मतलब है कि लोगों को गिनना, जिसमें क्या होता है काउंटिंग और डॉक्यूमेंट करना है पॉपुलेशन का, यानी कि आप लोगों को गिने, लोगों के डॉक्यूमेंटिंग करें। और जो कि किस पर बेस्ड होगा, हमेशा जो नॉर्मल जनगणना होती है उसमें सिर्फ पॉपुलेशन काउंट होती है, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन काउंट होगा वो कास्ट के बेस पे होगा। और उसके बाद क्या नाम है उनका सोशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस भी देखा जाएगा कि अलग अलग कास्ट में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड है और कितने लोगों का जो एजुकेशनल स्टेटस है वो कैसा है और सोशली वो किस तरह रहते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया था कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, उस पर नज़र मारेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेज में पहला एडवांटेज है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसा कि अगर डेटा रहेगा सेंसस का, कास्ट सेंसस का, तो कोई भी पॉलिसी बनाने में किसी भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लिए, यानी किसी भी एक कॉम के लिए या फिर किसी भी एक कम्युनिटी के लिए जो फॉर्मुलेशन होगा पॉलिसी का वो क्या होगा, वो इजी होगा। यानी कोई भी जैसे कोई भी स्कीम बनती है या कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी उनको फ़ायदे के लिए, कोई भी उनके लिए मतलब प्लानिंग की जाती है तो वो उनको फ़ायदा पहुंचाएगी। दूसरा है सोशल जस्टिस। एग्जैक्ट नंबर जब पता चलेगा कि कितने कास्ट है, कितने अलग अलग कास्ट है, जो कि स्पेशली जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड है, यानी जो बहुत पुराने समय से जिनके ऊपर जुल्म होते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए जो सरकार है, जो सरकार के लिए पॉलिसी बनाना क्या हो जाएगा, वो एक्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन। अगर कास्ट सेंसस जितना ज़्यादा अच्छा होगा, यानी जितना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा होगा, उतनी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी अलग अलग सेक्टर में। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कास्ट सेंसस क्या करेगा, वो कंबाइन कर देगा डेटा को एजुकेशन, इनकम और ऑक्यूपेशन में, जो कि इनके काम आएगा अलग अलग कास्ट के। फिर आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये क्या करेगा, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को भी सर्व करेगा, जिससे कि डेमोग्राफिक और सोशलॉजिकल रेवोल्यूशन सोसाइटी का देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेज पे। सबसे पहले आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी कि अगर कास्ट सेंसस बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में डिविजन्स आने चालू हो सकते हैं। उसके बाद आपका स्ट्रेंथनिंग कास्ट डिवीजन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो भी बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। और जैसे कि कास्ट डिटेल लोगों के पास होंगे तो लोगों के बीच बंटवारा होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डेटा एक्यूरेसी, ये चैलेंजिंग है कि आप एक्यूरेट डेटा गैदर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्यूरेट डेटा गैदर कर पाएंगे कास्ट सेंसस को लेकर के। फिर आता है रिसोर्स इंटेंसिव। कंडक्टिंग ए डिटेल कास्ट सेंसस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि देखिए एक तरफ नॉर्मल जनगणना चल रही है, फिर एक तरफ अगर आप कास्ट सेंसस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मतलब डिटेल कास्ट सेंसस है उस वो क्या लेगा, वो समय ज़्यादा खाएगा। फिर आता है पोटेंशियल मिसयूज़। इसका मिसयूज़ भी हो सकता है जो कि क्रिएट कर सकता है सोशल टेंशंस। और उसके बाद ओवर इम्फेसाइज ऑन कास्ट। अब क्या होगा, यहाँ पर एक रिस्क जनरेट हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो जाए, कास्ट के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे और सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की ओर ध्यान कम होगा। उसके बाद कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड में आपको ये लिखना है, आप चेंज भी कर सकते हैं कि कास्ट सेंसस मे नॉट सिट वेल विद गोल ऑफ ए कास्टलेस सोसाइटी। भले ही कास्ट सेंसस एक प्रकार से कास्टलेस सोसाइटी को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी, लेकिन ये सर्व कर सकती है इनइक्विटीज को सोसाइटी में, अगर वो ये प्रॉपरली फॉलो की जाती है तो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।